हमारे साथ है जो कि पूर्व जिला परिषद थे और इनका सबसे पहले मैं स्वागत करेंगे। सर, पीके न्यूज़ नंबर 1 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, लगातार आप कोसी के जो बढ़ती समस्याएं हैं और कोसी से काफ़ी सारे लोगों को परेशानी है, चूँकि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और लगातार जो है लोग कोसी नदी के वजह से जो है पलायन करते हैं तो बहुत सारे लोगों का घर मकान या परेशानी जो है टूट भी जाता है, परिवार बिखर जाता है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, चूँकि लगातार जो है अब इससे पूर्व में भी कोसी को लेकर के काफ़ी अलर्ट रहे हैं। कोसी नदी पूर्णिया से दरभंगा तक के लिए अभिशाप जो है चुके और इसको वरदान के लिए हमारे जो पूर्वी सरकार थी उन लोगों ने बांध बना करके और इस इलाके हो करके खास करके कोसी बैराज को आप जानते हैं उस होकर के बहाने का काम किया। वो समय कुछ और था, अब का समय कुछ और है। अब सरकार को चाहिए जो 1 किलोमीटर में जब बैराज है तो उसको 1 से 1.5 किलोमीटर में नहर के स्वरूप में दे करके गंगा में मिलाने का काम करे। और अभी जो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर में हमारा जो ज़मीन उसमें उपजाऊ ज़मीन बर्बाद हो रहा है, जो लोग हमारे त्रासदी कोसी की त्रासदी झेल रहे हैं उन तमाम को बचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर साल जब आप मूल्यांकन करेंगे कोसी पर शुरू से लेकर के अभी तक में कितना खर्च हुआ है तो आपको पता चलेगा कि हर 5 साल में जितना इस पर खर्च किया जाता है उतना खर्च अगर 5 साल कर दिया जाए तो यहाँ से गंगा तक ये व्यवस्थित हो जाएगी। पूरा कंक्रीट से दे करके मिट्टी दे करके भर करके ऊंचा करके नहर के तरह इसको बहा दिया जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, सर का कहना है कि जितना जो है ये कोसी नदी के बांध बनाने में हर प्रत्येक वर्ष खर्च करते हैं पैसा, यदि इतने पैसा को जो है रिपेयर में पैसा खर्च करते हैं वो पैसा को यदि ये बांध बना करके और नहर का निर्माण करके यदि गंगा में मिला दिया जाए तो कहीं न कहीं ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। क्या निश्चित रूप से कोसी में पहले जितना पानी आती थी अब पानी उतना नहीं आती है। पानी अगले वित्तीय वर्ष जो गुजरा है समय में आपको 12 से ऊपर होकर के पानी गुजरने का काम किया। मुझे जैसा जानकारी जो है वहाँ जो कमिश्नर आए थे जल संसाधन विभाग के वो बोले थे 4 किलोमीटर बैराज से उत्तर और 4 किलोमीटर दक्षिण बालू जो वहाँ पर चढ़ गया है बैराज के ऊपर में जो ऊंचा हो गया उस बेस को जो समाप्त कर देंगे तो पानी नीचे से गुजरेगी। लेकिन जब नीचे फाटक का जगह जाम हो गया तो ऊपर से पानी गुजरा। आपको जानकारी मैं देता हूँ, ऊपर से पानी गुजर गया, बांध के भीतर में पूरा पानी भर गया। जगह जगह 9 पर आपको जो 17 पर 19 पर टूटने वाला था बांध वो इधर नहीं टूट करके जमालपुर में पश्चिमी तटबंध से टूटा और 13 गांव उस कोसी की नदी में विलीन हो गए। और ये चीज़ पुनः नहीं आवे इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। हमारे जो कोसी के जो लोग हैं पूर्णिया से दरभंगा तक के जितने लीडर हैं, जितनी व्यवस्था जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर इधर बनाया गया है, 8 में जब एक बार टूटा तो आप देखे होंगे कि गांव में जो है सो कि कितना जो है लोगों को दिक्कत हुआ, कितना पुल पुलिया सड़क टूट गया। पूर्णिया का जो सड़क था मधेपुरा पूर्णिया कितना बरस से टूटा हुआ था, अगले बरस से चालू हुआ है। ये जो रेलवे आपको फॉरविस का तो डैमेज हुआ अभी जो है सो कुछ दिन पहले से शुरू हुआ है। तो मैं कहता हूँ इसकी व्यवस्था जब अब सरकार को पैसे की कमी नहीं है तो क्यों नहीं इस पर बेहतर काम करके इसको व्यवस्थित किया जाए। यही मेरा डिमांड है, इसको पूर्ण व्यवस्थित किया जाए, जो कल टूटे नहीं लोग मरे नहीं, इसकी पूर्ण व्यवस्था हो जाए। यही मेरा कहना है आपको कोसी के लिए। क्योंकि अब मानसून का जो है मौसम आने वाला है और काफ़ी सारी ये समस्याएं जो पुनः जो है बाढ़ का समस्या आने वाला है और हो सकता है खुदा न खास्ता टूट भी सकता है क्या सर। लेकिन सर एक सवाल बनता है कि आप कोसी क्षेत्र के लिए क्या सब काम किए। मैं कोसी के लिए जो हमारा क्षेत्र था और जो कोसी के लोग थे उन तमाम जगह जहाँ जहाँ हो सका हमको लड़ करके सड़क बनवाए। जो पक्का मकान बनने नहीं देता था स्कूल वगैरह कोसी में, मैं लड़ करके डीओ से कहा नहीं, जब आबादी है बच्चे हैं घर है तो वहाँ क्यों नहीं स्कूल बनेगा, तो वहाँ भी पक्का मकान बना। सड़क जो से बनी, आपको बिजली लगा, पुल पुलिया बनी, जिससे लोग आवागमन लोगों का बेहतर हुआ और लोग का जीवन जो है सो कि बेहतर हुआ। ये काम मैं
कोसी के अंदर करवाने का काम किया हूँ। खास करके मैं अपने क्षेत्र के लिए आपको तो नहीं बता सकता हूँ, आप जाएंगे तो लोग को पूछेंगे तो आपको लोग बताएंगे। विगत वर्ष जब यहाँ मुंगरार कट रहा था, इसमें में आप वहाँ के जिला परिषद थे, किस क्षेत्र से? वो 6 से 11 रहे। क्षेत्र का नाम? किशनपुर जो है सो पश्चिम भाग 12 नंबर है, और किशनपुर जिला परिषद क्षेत्र 12, क्षेत्र संख्या 12। क्षेत्र संख्या 12 से आप 2006 में जो है वहाँ से जिला प्रत्याशी चुन करके गए थे ना? जी जी। तो उस वक्त में ये सारी कामें आप किए? हाँ। और अब अभी वहाँ ही नहीं, कंप्लीट जो सुपौल का भी क्षेत्र है उधर भी लड़ करके हम लोग ये काम करते हैं। विगत वर्ष भी यहाँ भी मुंगरार कट रहा था तो मैं जल संसाधन विभाग के इंजीनियर लोगों को कहा, पानी जहाँ से आता वहाँ बंद करो, ये जो यहाँ काम कर रहे हो इससे कुछ नहीं होगा। पानी जहाँ से आ रहा वहाँ ही बंद कर दोगे ना, तो वहाँ बंद कर दो फिर पानी नहीं आएगा। लेकिन ये लोग लुटेरा लूट के लिए कोसी डिवीज़न जो है ये सरकार का पोषण का व्यवस्था है, उसमें सरकारी तंत्र और सरकार ये दोनों मिलकर के जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम बरसों से करते आ रहा है, कर रहा है। इसको बंद करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बेस बैंक से पैसा लेता है, बोल्डर क्रेट लगाता है, आप देखे होंगे किरान लेकर के काम करता है। जब किरान लगाए हो, मिट्टी दे करके बोल्डर दे करके उसको प्याच कर दोगे, ऊपर तक पानी बीच से गुजरेगी, तोड़ थोड़ी सकेगी, ये टूटेगा नहीं। लेकिन इस तरह का काम करेगा ही नहीं जो उस तरह की व्यवस्था हो। अभी महासेतु से महासेतु के पास अगर प्रकोपाइन मार दिया जाए पूर्वी चैनल पर तो बीच से पानी गुजरेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बांध पर पानी आए इसके लिए वहाँ काम नहीं करके जगह जगह गाँव में यहाँ वहाँ चूँकि काम होगा तब नहीं इन लोगों को पीसी बनेगा। ये व्यवस्था के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका कहना है कि जहां समस्या है वहीं कर देना चाहिए? वहाँ ही जहाँ से प्रॉब्लम उत्पन्न होगा वहीं आप काम करके उसको ड्रॉप करो ना, फिर काहे बांध पर पानी आएगा। अब बांध पर पानी लाने की व्यवस्था, उसको रोकने की व्यवस्था, लाने की व्यवस्था है। अब मैं कहता हूँ इस ढंग की व्यवस्था करो जो पानी का बेग कम हो जाए। पानी का जब बेग कम हो जाएगा उसमें जो है सो कि धार नहीं रहेगा जो मिट्टी को बहाएगा, धीरे धीरे बहेगी तो मिट्टी को नहीं बहा सकता। वही उसमें जब रेत होगा, बेग बढ़ा हुआ रहेगा तो वो जो है सो कि पानी में कटाव भी करेगा और जो सो बहा करके मिट्टी को ले जाएगा और वहाँ का स्थिति आपको खराब हो जाएगा। कल बांध कटेगा, टूटेगा, फिर जो है सो कटाव का से प्रभावित होकर के लोग का घर बार कटते रहता है। इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि पानी का बेग को ही कम करो। रिसर्च नहीं करता है ये लोग ये नहीं बुझता है कि लोग बुझता है। अरे पानी में बेग जब बढ़ता है तब कटता है, उस बेग को ही कम करो। को कैसे कम करेंगे? ये प्रकोपाइन है, लगा दीजिएगा पानी में, पानी तो फ्लड आएगा ही, उसका बहाव कमज़ोर हो जाएगा, उसका धार कमज़ोर हो जाएगा। जगह जगह जहाँ से पानी आपको आता है मेन बांध पर, जैसे महासेतु हो गया, अब उधर का पानी तो महासेतु में आ गया। अब महासेतु में पूर्वी तटबंध पर जो वहाँ जो जैसे पानी निकलता वहाँ जब प्रकोपाइन लगाएंगे आप तो उसका बहाव कम हो जाएगा। वहाँ से टकरा करके घुल मिल करके बालू मिट्टी जो है फिर पानी तो पूरा बह जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर बार नहीं कटे। समझे? तो ये सारा समझता, लेकिन समझ बूझ करके ये लोग वही गलत काम करता जो नहीं करना चाहिए। यानी बार बार वही गलती करते हैं जिस गलती का जो है आप चेतावनी बार बार देते हैं उन लोगों को। आप एक चीज़ देखे होंगे, बाढ़ से पूर्व सारी व्यवस्था, ये लोग बोलेगा क्या कि बाढ़ से पूर्व मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है, और जब बाढ़ का पानी आता है तो लोग को उठाने के लिए लोग के पास बोट नहीं रहता है, लोग को जो नाश्ता पानी देगा उसकी व्यवस्था नहीं रहती है, और उसकी व्यवस्था भी होती है तो कुछ जो पंचायत में ब्लॉक में जो माफिया लोग हैं जो वो लोग सिंडिकेट बना करके सीओ से मिल करके लूटने का काम करता है। तुम यहीं से हेडक्वार्टर से दो ना पक्का व्यवस्था करके, फूड जो है ड्राई फ्रूट दो, जो सब भोजन का जो है चूड़े दो, दाल बुट दो, शक्कर दो, ये चीनी दो, ये सब मिला करके तुम पैकेटिंग करके दो ना, पानी दो ना, लोग पिएगा, खाएगा, वहाँ टाइम पास कर लेगा। फिर जो है लोग अपने गंतव्य स्थान तक चले जाते हैं, कर कुटुंब सगा संबंधी जहाँ वहाँ चले जाते हैं। लोगों ने अगले बार भी कितना खाया, जो सगा संबंधी जानकारी हुई तो वो लोग उठा करके उनको ले गए, लोग वहाँ पर खाया नहीं लेकिन बिल बन गया बड़े पैमाने पर। इसकी आवश्यकता है। सीधे आपका कहना है कि जमीनी स्तर तक जो सरकार की योजना है वो पहुंचती नहीं है और उससे पहले ही अधिकारी खा जाते हैं, और यहाँ पर जो सारे जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो मिली भगत करके, ब्लॉक से मिली भगत करके, अभी जैसे है कोसी परिक्रमा का काम हो रहा है तो वो ठेकेदार है,
और जो है सो कोसी प्रोजेक्ट के जो है सो के सरकारी तंत्र हैं, ये सारे लोग उधर सरकार के ही लोग काम करने को आते हैं। ऐसा टेंडर करता है, पटना में टेंडर करता है, सरकारी लोग का मिली भगत से टेंडर होता है। वो टेंडर करने के बाद यहाँ जो आता है योजना का बोर्ड लगता है और योजनाओं का, इन लोगों के योजना में आप अगर बांध पर घूमेंगे, योजना पर जाएंगे तो कहीं इन लोगों का बोर्ड नहीं नजर आएगा, ताकि आप पढ़ करके समझ सके इसमें क्या क्या काम है, क्या करना है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। यानी बांध के जहाँ ये लोग बांधते हैं वहाँ पर बोर्ड नहीं लगाते? ना जाके देखिए ना, देख लीजिए ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। सब लूट खसोट है, कितना काम है, क्या काम करना, उसका कोई डिजाइनिंग नहीं है उसे। हाँ है ना, है वो आपका आवंटन बोर्ड लगाते ही नहीं है ये लोग, नहीं लगाते हैं, आप देख लीजिए। अच्छा, इस अभी सुपौल के नए डीएम हैं सावन कुमार जी आए हैं, उनसे मिल करके आप जो है कोसी क्षेत्र की समस्याओं पर बातचीत किए? नहीं किए हैं, वो जाएंगे। अच्छा, इससे पूर्व जो डीएम थे कौशल कुमार जी, उनसे क्या आपकी? हाँ, उनसे बात होती रहती थी, वो सुनते थे, ऐसी बात नहीं है। जो जहाँ कटाव था जाते थे, बोलते थे, करवा दिए काम, हाँ वो करवाते थे, ऐसी बात नहीं है। वो प्राउंड थे, जब जाते थे तो समझते थे कि कोसी का समस्या ही लेके आए होंगे, तो तुरंत का तुरंत बेचारे, क्योंकि कल ही जो है थे वो अच्छा किए, इसमें कोई दुराई नहीं है। चूँकि कल ही जो पदभार संभाले हैं सावन कुमार जी सुपौल के डीएम, इनको तो अब देखेंगे परखेंगे तब बताएंगे ना। चूँकि इनसे भेंट भी नहीं हुई है, इस पर बात भी नहीं हुई है। हमारा ये रहता मुल्क जब काम रहेगा तब जाएंगे, नहीं काम है तो हम किसी के यहाँ जाते नहीं हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोसी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसके विषय में क्या सोचते हैं, ये कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और सुनील जी, आप अंत में कुछ हमारे दर्शक को कहना चाहेंगे? ये कोसी नदी दरभंगा से पूर्णिया तक बहती है, हजारों बरस से बहती है, बहती रहेगी। अगर इसका बेहतर सॉल्यूशन नहीं किया गया तो दरभंगा से पूर्णिया तक का इलाका कब काल के गाल में चला जाएगा, खास करके आषाढ़ सावन भादों में, ये कहना मुश्किल है। इसकी चेतावनी मैं देता हूं और लोगों से मैं आग्रह करता हूं, आप लोग भी इस पर आवाज़ उठाइए, चूँकि कोसी का बेहतर सॉल्यूशन हो, ताकि ये पानी जो है सो कि हम लोगों के लिए जो वरदान बने, अभिशाप नहीं, त्रासदी नहीं दे, हम लोगों का बेहतर दे। मैं सरकार के तंत्र को कहा था, ये ललित यादव जी हमारे कुछ दिन पहले जो सो मंत्री थे, आपको जैसो पीएचडी मंत्री थे, मैं उनको कहा जब नालंदा का गंगा का पानी नालंदा में जाकर के लोग पी सकता है, तो इस कोसी के पानी में कोई आयरन नहीं है। सरकार के लिए मैं कहता हूं कि कोई आयरन नहीं है, नहर की व्यवस्था है, नहर से गंगा तक पानी जाती है। इस पानी को ही और हायर करके क्यों नहीं लोगों को भी पीने की व्यवस्था की जाए। जो ये आयरन वाला जो इतना लगा रहे हैं गाँव, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप भी जाएंगे तो देखेंगे वो कोसी का पानी में कुछ भी आयरन नहीं है, फर्स्ट क्लास उठा करके पी लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। चलिए, आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।